Good morning, my dear students. Again, welcome to online classes from Devas International Public School. I am your English teacher, Anjali Panchal. Today, I am here to teach you lesson number 3, Gopal and the Hilsa Fish. Chapter explanation is done in our previous lecture. I have explained the whole chapter. The comical story, Gopal and the Hilsa Fish, is there. The main characters are King Gopal and Hilsa Fish. The season is of Hilsa Fish. The whole season is of Hilsa Fish, and no one could stop themselves for talking about Hilsa Fish. कोई अपने आप को Hilsa Fish के बारे में बात करने से नहीं रोक पा रहा था. जहाँ देखो, अगर फिशरमैन को, फिशर मंगल्स को, हाउस होल्डर्स को, या फिर पैलेस में courtiers को, all are talking about only Hilsa Fish. Then after the king was angry and told the courtier that you are courtier or a fisherman, आप एक fisherman हो या courtier हो. वो गुस्सा हो गया थे king, and then the king said no one can stop themselves by talking of Hilsa Fish. No, even Gopal can't stop anyone for 5 minutes from talking about Hilsa Fish, because the season is of Hilsa Fish. Hilsa Fish की सीज़न थी, इसलिए कोई नहीं रोक पा रहा था. तब गोपाल ने कहा नो, आई कैन डू इट. गोपाल ने एक्सेप्ट किया चैलेंज को, एंड देन गोपाल अपने आप को रिडिकुलस फैशन यानी कि रिडिकुलस ड्रेस में ड्रेसअप होके निकला. अपने हाफ शेवन किया और मुंह पे सब राख वाख लगा के, कपड़े ऐसे पहन के, वो एक मैडमैन की तरह बाज़ार से हिल्सा फिश लेकर he has gone to the palace with that Hilsa Fish. But from market to the palace, and even in the palace, even in the court, no one was talking about Hilsa Fish, because all are focusing only on the look, only on the fashion, ridiculous fashion of Gopal, and even no one identified the Gopal also. And thus the challenge is accepted and even achieved by Gopal. Now I will discuss the some word meaning and chapter exercise with you all students. Please pay attention here. Some new words I had explained you in my last video with the chapter explanation. Now word meanings are there. First one, challenge. What is the meaning of challenge? A call to take part in a contest or competition. चैलेंज एक्सेप्ट करना यानी कि किसी का पड़कार लेना, किसी की चैलेंज एक्सेप्ट करना. किसी को कोई अपने हमें बुलाता है कि भाई कोई कंपटीशन या कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने के लिए, तो जब हम अपने आप को प्रूव करने के लिए चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं. मिस्टिक यानी कि स्पिरिचुअल. मिस्टिक यानी कि स्पिरिचुअल. कॉमिकल, फनी. कॉमिकल मतलब फनी. कॉर्टियर, तो हु इज़ कॉर्टियर? अ पर्सन हु अटेंड्स अ रॉयल कोर्ट एज अ कंपेनियन और एडवाइज़र टू द किंग और क्वीन. किंग और क्वीन की एडवाइस के लिए जो पर्सन्स बैठते हैं कोर्ट में, दैट इज़ कॉर्टियर. स्मियरिंग. व्हाट इज स्मियरिंग? कोट और मार्क केयरलेसली विद ग्रीस, ऑयल, कलर एट्सेट्रा. यानी कि अपने आप को पोतना, लगाना अपने आप पे. ग्रीस, ऑयल, कलर, यहाँ पे राख की ऐश की बात हो रही थी जो गोपाल अपने आप पे लगा रहा था. गिल्टी. द पर्सन हु हैज़ डन समथिंग रॉन्ग. गिल्टी फील होना, हमें अपने आप से अंदर से जो गिल्ट फील होता है कि हमने कुछ रॉन्ग किया है, दैट इज़ द रॉन्ग फीलिंग दैट वी कैन कॉल गिल्टी. टेम्पर. टू सडनली बिकम एंग्री. टेम्पर हो जाना, गुस्से हो जाना, गर्म हो जाना, यानी कि सडनली गुस्सा हो जाना, एंग्री हो जाना. रैग्स. अ टॉर्न पीस ऑफ ओल्ड क्लोथ्स. रैग्स मतलब अ टॉर्न पीस ऑफ ओल्ड क्लोथ्स, फटे पुराने कपड़े पहनना. कपड़े की बात हो रही है यहाँ पे. डाउनकास्ट. सैड एंड विदाउट होप. सैड एंड विदाउट होप. खुश ना होना और कोई आशा ना होना. Make sentences. Challenge. Here with these all word meanings we have to make sentences. Drawing competition at our school is a real चैलेंज. हमारी स्कूल में जो ड्राइंग कंपटीशन हुआ था वो एक रियल
चैलेंज था. मिस्टिक, द ओल्ड लेडी मिस्टिक बिहेवियर इज हार्ड टू अंडरस्टैंड. कॉमिकल, एवरीवन लाफ्ड एट हर कॉमिकल एक्सप्रेशन. कॉमिकल मतलब हंसने जैसा, हर एक कोई अपने उसके हंसने जैसे, मतलब कॉमिकल एक्सप्रेशन पर हर कोई हंस रहा था. कॉर्टियर, द किंग डिस्ग्रेस्ड द डिसलॉयल कॉर्टियर. द किंग डिस्ग्रेस्ड द डिसलॉयल कॉर्टियर. डिसलॉयल का मतलब जो वफादार नहीं होता है, जो लॉयल नहीं होता है. स्मीयरिंग, आई केप्ट स्मीयरिंग द paint making mistake. I kept smearing the paint making mistakes. Now question answers are there, so please pay attention in these question answers. Why did the king want no more talk about the Hilsa fish? Question is, once again I repeat the question. Why did the king want no more talk about the Hilsa fish? क्यों king हिल्सा फिश के बारे में ज़्यादा सुनना, मतलब बातें नहीं चाहता था. एवरीवन अराउंड द किंग वॉज टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश. दिस हैड इन्फ्यूरिएटेड द किंग, सो ही डिडंट वॉन्ट एनीवन टू टॉक अबाउट द हिल्सा फिश. यानी कि हर कोई, किंग के आसपास हर कोई हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहा था, और इस चीज़ से किंग को मतलब इरिटेशन फील हो रहा था, इन्फ्यूरिएटेड फील हो रहा था. दैट इज़ वाई अभी वो और ज़्यादा सुनना नहीं चाहता था हिल्सा फिश के बारे में. व्हाट डिड द किंग आस्क गोपाल टू डू टू प्रूव दैट ही वॉज क्लेवर. क्यों किंग गोपाल को ऐसा बोल रहे थे अपने आप को प्रूव करने के लिए कि वो होशियार है. The king asked Gopal to buy a huge hilsa fish from the market and to ensure that no one should talk about fish to him on the entire way from the market to the palace. यानी कि किंग ने क्या चैलेंज दिया था कि उसको एक बड़ी सी हिल्सा फिश खरीदनी है मार्केट से लेकर और पैलेस तक आना है. उसे कोई हिल्सा फिश के बारे में पूछना भी नहीं चाहिए. उस तरह उसको चैलेंज दिया था कि वो कैसे होशियार है, उसको प्रूव करना था. What 3 things did Gopal do before he went to buy the Hilsa fish? ऐसी कौन सी 3 चीज़ें थी जो हिल्सा फिश खरीदने से पहले गोपाल ने की थी. तो पहले तो गोपाल हाफ शेवन हिज फेस, स्मियर्ड ऐश ऑन हिज बॉडी हिमसेल्फ एंड वॉर रैक्स बिफोर गोइंग आउट टू बाय हिल्सा फिश. तो क्या किया था उसने सबसे पहले उसने अपना चेहरा हाफ शेवन कर लिया था, फिर उसने अपने आप पर राख लगा ली थी, और उसने कपड़े कैसे पहने थे, फटे पुराने कपड़े, ओल्ड रैक्स पहने थे. उससे क्या हुआ था, उससे सबने उसके लुक पर ही ध्यान दिया था, किसी ने हिल्सा फिश के बारे में ध्यान नहीं दिया था. हाउ डिड गोपाल गेट इनसाइड द पैलेस टू सी द किंग आफ्टर ही हैड बॉट द फिश. हाउ डिड Gopal get inside the palace to see the king after he had bought a fish. फिश खरीदने के बाद गोपाल कैसे महल के अंदर गया. गोपाल स्टार्टेड सिंगिंग एंड डांसिंग इन फ्रंट ऑफ द पैलेस एट अ लाउड वॉइस. क्या किया गोपाल को सोल्जर्स पहले तो सोल्जर्स उसे जाने नहीं दे रहे थे, फिर उसने क्या करा, सिंगिंग एंड डांसिंग लाउडली शुरू कर दिया इन फ्रंट ऑफ द पैलेस. The king heard the noise and asked the man to be brought inside. वो आवाज़ें जो ज़ोर ज़ोर से गाने की और डांस की आवाज़ें किंग ने सुन ली, इसीलिए वो नॉइज़ सुन के उसने कहा कि भाई उसको अंदर ले आओ. Explain why no one seemed to be interested in talking about the Hilsa fish which Gopal had bought. यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है कि क्यों कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था हिल्सा फिश के बारे में बात करने के लिए जो वो हिल्सा फिश गोपाल ने खरीदी थी. नो वन वॉज इंटरेस्टेड अबाउट द हिल्सा फिश दैट गोपाल हैड बॉट बिकॉज ऑफ गोपाल्स कंडीशन. गोपाल की कंडीशन देख के सबको उसके बारे में ही सोच रहे थे, हिल्सा फिश के बारे में कोई नहीं सोच रहा था. हिज फेस वॉज हाफ शेवन एंड ऐश वॉज स्मियर्ड ओवर हिज बॉडी.
पीपल वर मोर इंटरेस्टेड इन हीज अपीयरेंस दैन द फिश। यानी कि सब ज़्यादातर गोपाल के लुक पे फोकस कर रहे थे, ना कि जो हिल्सा फिश पर जो उसने खरीदी थी। उसके हाथ में जो हिल्सा फिश थी वो कोई नहीं देख रहा था, बट गोपाल के लुक को सब देख रहे थे। द सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स। द किंग लॉस्ट हिज टेम्पर इजीली। किंग ने अपना आपा जल्दी खो बैठा, तो सही बात है, ट्रू। गोपाल वॉज अ मैडमैन। गोपाल वॉज अ मैडमैन, फॉल्स। गोपाल मैडमैन नहीं था, वो तो सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में कोई बात नहीं की, इसलिए अपना लुक चेंज किया था, ड्रेसअप किया था। गोपाल वॉज अ क्लेवर मैन, ट्रू। गोपाल एक होशियार इंसान था। गोपाल वॉज टू पुअर टू अफोर्ड डिसेंट क्लोथ्स, फॉल्स। उसने इसलिए एक ऐसे कपड़े नहीं पहने थे कि वो पुअर था, बट वो होशियार था, उसने ड्रेसअप किया था, सब उसके लुक को देखकर हिल्सा फिश के बारे में कोई बात ना करे, इसलिए उसने ऐसा लुक किया था। द किंग गॉट एंग्री व्हेन ही वॉज शोन टू बी रॉन्ग। द किंग गॉट एंग्री व्हेन ही वॉज शोन टू बी रॉन्ग। जब वो गलत होने का उसको, तब वो एंग्री हुए थे राजा? नहीं, फॉल्स। ओके students, I explain you the working with the text in the PDF. Question answers and true false are there. Now working with language, notice how in a comic book there are no speech marks when characters talk. Instead what they say is put in a speech bubble. However, if we wish to repeat or report what they say, we must put it into reported speech. Change the following sentences in the story to reported speech. The first one has been done for you. So students, you have to change the speech over here. Questions are given. First example is done for you. How much did you pay for that hilsa? How much did you pay for that hilsa? The woman asked the man how much he had paid for that hilsa. यहाँ पे the subject, speaker and the listener is given. Just you have to add the conjunction and you have to change the tenses into indirect to change into indirect speech. Here did plus pay का यहाँ पे had paid कर दिया है, मतलब simple past will be turned into perfect past. The second one, why is your face half shaven? Why is your face half shaven? So the answer will be, Gopal's wife asked him why his face was half shaven. Okay, Gopal's wife asked him why his face was half shaven. Understand? The next question, I accept the challenge, Your Majesty. I accept the challenge, Your Majesty. Gopal told the king that he accepted the challenge. Gopal told the king that he accepted the challenge. Here we add the conjunction that, and simple present will be changed into simple past. In the next one, I want to see the king. I want to see the king. Gopal told the guards that he wanted to see the king. He wanted to see the king. गोपाल के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे? He, want का हो जाएगा wanted to see the king. Now, next, the last one, bring the man to me at once. Bring the man to me at once. The king ordered the guard to bring the man to him at once. To bring the man to him at once. Here the imperative sentence is there, students. So here no conjunction is there, but you have to join this sentence with to bring the man to him at once. Word meanings and word meaning and make sentence is also done in our PDF. So my dear students, I hope you all understand this lesson number 3, Gopal and the Hilsa fish.
Now you have to write the whole PDF in your notebook. Complete your notebook very well and follow the instructions. Thank you.